गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में आपको कार्यपत्रिका 13 अपनी कॉपी में करनी है। अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग का, वचन का, कारक का, किसी भी चीज़ का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे अब कोई भी शब्द हम ले लें, लड़का, तो अब अगर हमारे को कुछ मतलब वचन चेंज कर दिया तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़का का तो हो जाएगा लड़के, है ना। और बाय द वे हमें लिंग चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिक्स होते हैं जो चाहे लिंग चेंज हो जाए, वचन चेंज हो जाए, कारक चेंज हो जाए, हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है। जैसे अब, जब, आज, चाहे आप इसका यूज़ किसी के भी साथ करो, बट ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इनमें कोई भी तरीके का परिवर्तन, कोई भी तरीके का चेंज इनमें नहीं आता है। तो अव्यय की परिभाषा देखेंगे। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। वो शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई भी मूल शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे जब या आज, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। फिर प्रश्न 2 में आपको अव्यय के प्रमुख भेद लिखने हैं। देखिए, अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा लिखिए। ये जो इसका भेद है क्रिया विशेषण, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। जिस अव्यय से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, अब एक वाक्य ले लिया, वह धीरे धीरे चल रहा है, तो चलना क्या है? चलना क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है? कि चल कैसे रहा है? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं धीरे धीरे शब्द। ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? देखो, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का काम करे, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। दो शब्दों के बीच में लग के उनको जोड़ दे, जैसे राम और श्याम। ठीक है। या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, अपन बोल दें कि ये काम ऐसा था लेकिन ये हो गया, तो ये दो अलग अलग वाक्य, लेकिन बीच में क्या आया? लेकिन आया ना। लेकिन आने के बाद वो दोनों वाक्य जुड़ गए, तो वो अव्यय शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे या दो शब्दों को जोड़ने का काम करे या दो शब्दों को एक दूसरे से अलग करने का काम करे या दो वाक्यों को एक दूसरे से अलग करने का काम करे, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यदि, लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है। प्रश्न ख, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मोर डैश नाच रहा है। कैसे नाच रहा है? धीरे धीरे। राम शहर आकर चला गया। राम शहर के बाहर आकर चला गया। अजय और अंशुल विद्यालय गए। कल तक वर्षा हो जाएगी। ये आप कॉपी में लिखकर याद करेंगे। थैंक यू।